हेलो गाइस। तो मैं कमलकांत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल रसायन बाय कमलकांत सर में। और जो आज की जो हमारी वीडियो है वो है बैम्फर्ड स्टीवंस रिएक्शन। ये हमारी सेकंड नेम रिएक्शन है। इससे पहले हम एक नेम रिएक्शन पढ़ चुके हैं जो है सफीरो रिएक्शन, और सफीरो रिएक्शन बिल्कुल इसके कंपैरिजन में पढ़ाएंगे हम। ठीक है, जो सफीरो रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी उसी का जो सेम टू सेम उसी का जो वेरिएंट है ये रिएक्शन है बैम्फोर्ड स्टीवंस रिएक्शन। तो सफीरो रिएक्शन देखना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वीडियो के, तो प्लीज़ चेक आउट द वीडियो। और आज की जो हमारी वीडियो है वो हम शुरू करते हैं बैम्फोर्ड स्टीवंस रिएक्शन। ये हमारी सेकंड नेम रिएक्शन है। सो बढ़ते हैं अपनी सेकंड नेम रिएक्शन की तरफ। और मैंने पिछली वीडियो में जैसे आपको बताया था कि जो हमारी नेम रिएक्शंस हैं या जो भी रिएक्शंस हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट पे ध्यान देना है, नेम पे ध्यान नहीं देना है। फिर बोल रहा हूँ मैं, नेम पे बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है, सबस्ट्रेट पे, रिएजेंट पे और उसके बाद प्रोडक्ट पे। तो जो आज के हमारा जो सबस्ट्रेट है वो सेम रहेगा सफीरो रिएक्शन वाला जो सबस्ट्रेट है, लेकिन उससे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं बैम्फोर्ड स्टीवंस रिएक्शन की। तो जो पहला पॉइंट है जो थ्योरी में जो है पहला पॉइंट, वो पॉइंट है इट इज ए वेरिएंट ऑफ सफीरो रिएक्शन। सफीरो रिएक्शन सेकंड जो है, अब जो सेकंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है कि प्रोडक्ट विल बी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी सफीरो रिएक्शन, उसमें क्या होता था कि जो प्रोडक्ट होता था वो होता था काइनेटिकली कंट्रोल्ड। अब मैंने आपको पिछली जो रिएक्शन है उसमें बताया था, अगर आपने अभी तक पिछली रिएक्शन नहीं देखी तो प्लीज़ गाइस चेक आउट द रिएक्शन सफीरो रिएक्शन। उसमें मैंने डिस्कस किया है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड और काइनेटिक कंट्रोल्ड के बारे में। अब मैं फिर से बता देता हूँ कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन का मतलब है कि जो प्रोटोन हमारा जो प्रोटोन निकलेगा वो निकलेगा मोर हिंडेड साइड से। जो लेस हिंडेड साइड से जो प्रोटोन निकल के जो प्रोडक्ट बनता था वो होता था काइनेटिकली कंट्रोल्ड, और अब जो मोर हिंडेड साइड से जो प्रोटोन निकलेगा और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। अब देखो इसका जो तीसरा पॉइंट है, अब सफीरो रिएक्शन में और बैम्फोर्ड स्टीवंस रिएक्शन में हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, वो पॉइंट, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि in this reaction we use inorganic bases like NaOH, KOH हो गया, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, टर्टबुडोक्साइड। ये सब जो बेस हैं, जो इनऑर्गेनिक बेसिस हैं, वो हम यूज करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात है कि वी ओनली यूज वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस। जो हमारी सफीरो रिएक्शन होती थी उसमें हम क्या करते थे, 2 मोलर बेस यूज करते थे, लेकिन इस रिएक्शन में क्या करेंगे, हम 1 इक्विवेलेंट बेस यूज करेंगे। और बेस कौन सा होगा, इनऑर्गेनिक बेस। ठीक है, तो ये तो हमारी थ्योरी। अब इसका जो मैकेनिज्म है उस पे आते हैं हम, और मैकेनिज्म इसका बहुत ध्यान से समझना है। इसका मैकेनिज्म लगभग सेम तो नहीं बोल सकते, इसका मैकेनिज्म है 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा, और अभी हम देखेंगे कैसे। जो इसका मैकेनिज्म है उसको समझने हैं। अब जो इसका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या था इसका,
ठीक है। प्लस में हमने क्या किया था, फर्स्ट इसकी रिएक्शन कराई थी टोसाइल हाइड्राजीन से, किससे, टोसाइल हाइड्राजीन से, और इससे क्या बन रहा था, टोसाइल हाइड्राजोन। अब देखो भाई, अब इस पे बात आती है। अब यहां जो यूज होना है सेकंड स्टेप में वो होना है, ये जो हमारी ये जो फर्स्ट स्टेप था वो सेम है बेम्फोर्ड स्टीवंस का और सफीरो रिएक्शन का। जो सेकंड स्टेप है जिसमें हम सफीरो रिएक्शन में यूज करते थे ऑर्गेनिक बेस, इसमें यूज करेंगे इनऑर्गेनिक बेस। इनऑर्गेनिक बेस हम कोई भी ले सकते हैं, हमने ले लिया ये वाला बेस, ठीक है। अब बेस का सबसे, मैंने पिछली रिएक्शन में बताया था, बेस दुनिया में आया है सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को खाने के लिए, H+ को खाने के लिए आया है, और उसका कोई काम नहीं है इस दुनिया में। और H+ इसमें सबसे एसिडिक H+ कौन सा है, पिछली रिएक्शन में मैंने बताया था, जो हाइड्रोजन, जो प्रोटॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर अटैच होता है तो उसको बोलते हैं हम एसिडिक हाइड्रोजन, और वही हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और ये जो सबसे पहले क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा। तो अभी जो बनेगा इसका क्या बनेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब जो ये रिएक्शन है अब ब्रेक होगी स्टेप्स में। अब आप पूछोगे सर स्टेप्स में कैसे ब्रेक होगी, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ स्टेप्स में कैसे ब्रेक होगी। उससे पहले हम एक और स्टेप कर लेते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में फिर बताया था, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज गाइस चेक आउट द रिएक्शन फर्स्ट देन कम देयर। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये प्रोटॉन, ये जो लोन पेयर शिफ्ट होंगे, और ये मैंने बताया था कि पिछली रिएक्शन में कि जो ये टोसाइल ग्रुप होता है वो होता है एक लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो ये निकल जाएगा यहां से। अब ये रिएक्शन डिवाइड हो जाएगी, किस में डिवाइड हो जाएगी अब ये रिएक्शन, अब ये रिएक्शन डिवाइड हो जाएगी सॉल्वेंट के ऊपर दो स्टेप में। अब जो इसका जो मैकेनिज्म है, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब जो इसका मैकेनिज्म है वो डिवाइड हो गया 2 अलग अलग हिस्सों में। ये इसके बाद जो स्टेप होगा वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं, आपको साइड वाइज स्टेप्स दिखाऊंगा इसके में। ठीक है, इसके साइड वाइज स्टेप दिखाता हूं आपको। साइड वाइज मतलब मैं आपको पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट के ऊपर इसका जो मैकेनिज्म डिवाइड होता है वो बता देता हूं। ठीक है, बीच में एक दीवार बना लेते हैं इनकी, और इधर भी लिख लेता हूं मैं सेम। वन टू थ्री। अब देखो, अब हम बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट की। पोलर सॉल्वेंट की, जब हम पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो अब जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होगी किस प्रकार से, वो प्रोसीड होगी इस प्रकार से। देखिए जरा, सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट है मतलब उसके पास एक हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ये एस यहाँ पे सॉल्वेंट को डिनोट कर रहे हैं, किसको डिनोट कर रहे हैं, सॉल्वेंट को डिनोट कर रहे हैं। अब देखो, जो सॉल्वेंट का जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पे,
यहाँ पे सबसे पहले शिफ्टिंग होगी, नेगेटिव चार्ज इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, H को ले लेगा। अब क्या बनेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज एंड R3 R1 R2, और यहां पे हाइड्रोजन रखें। अब देखो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये क्या है, नाइट्रोजन, यहां से क्या निकलेगी, नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन यहां पे देखो, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहां से लीव कर जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, कार्बोकटायन की, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बोकटायन की। अब देखिएगा अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, अब ये हाइड्रोजन देखो सॉल्वेंट निकला था, H+ दिया था, S नेगेटिव, सॉल्वेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक मारेगा और यहां से हाइड्रोजन ले लेगा। हाइड्रोजन ले लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और माइनस का एसएच, सॉल्वेंट फिर से निकल गया। अब देखो आप बहुत ही समझदार लोग हो, आपको पता है एडजेसेंट में जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते तो ये क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और बॉन्ड बना के क्या बनाएंगे, ये एल्कीन, क्या बनाएंगे, एल्कीन, और ये जो एल्कीन है वो होगी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो ये तो था पोलर सॉल्वेंट का काम, ये तो था पोलर सॉल्वेंट का काम। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की, नॉन पोलर सॉल्वेंट की। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट की क्या बात करेंगे हम, देखिए पोलर सॉल्वेंट था, ओके कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, अभी आप देखिए। अब देखो ये सेम स्टेप होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और क्या बना देगा ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। एंड नाउ अब देखिएगा अब आप देखिएगा अब क्या है, अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे होगा जो, अब यहां पे जो रिएक्शन होने वाली है वो होगी हमारी, सॉरी यहां पे, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, सॉरी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया ना, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब जो होगा, अब देखिएगा, अब यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है कि यहाँ से नाइट्रोजन लेके निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा यहाँ से, जब ये नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो ये नेगेटिव चार्ज था पहले, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनेगी, और वो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है कार्बीन। यहाँ पे कार्बीन जनरेशन होगी भाई, क्या होगी यहाँ पे, कार्बीन जनरेशन, यहाँ पे कार्बन जनरेशन होगी। और अब क्या होगा, अब होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट, और ये जो बॉन्ड का जो इंसर्शन होगा, ये जो बॉन्ड होगा ये यहां पे और ये यहां पे,
ठीक है। सो ये मैंने इसी में बता दिया आपको, ठीक है, कि 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट होगी, बॉन्ड इंसर्शन होगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा मैकेनिज्म है दोनों का वो अलग अलग है। इसमें होगी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन और इसमें होगी कार्बीन की फॉर्मेशन, जो हमने इस स्टेप में दिखाई थी, ठीक है। ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म एंड इसका जो थ्योरी थी वो। अब देखो, अब ये रिएक्शन नेट और गेट में पूछी जाती है थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, और जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ बेसिस जो दिए होते हैं उनके बिहाफ पे। देखो, नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट में आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें जो कंपटीशन एग्जाम है हमें आंसर निकालने से मतलब है, हमें आंसर निकालना, हमें मैकेनिज्म पे थोड़ी जाना है। हमें पता है कि हमारे पास ये बेस है, जब हमें पता है कि हमारे पास जो जो हमारे पास ऑर्गेनिक बेस है या इनऑर्गेनिक बेस है, अगर ऑर्गेनिक बेस है तो हमें पता लग गया कि ये रिएक्शन है वो सफीरो रिएक्शन है, और ये रिएक्शन है वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट देगी। लेकिन अब इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में हमें ये भी पता है कि इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक बेस दिया हुआ है तो वहां पे सफीरो रिएक्शन, और इनऑर्गेनिक बेस दिया हुआ है तो वहां पे बेमफोर्ड स्टीवंस रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे होगा काइनेटिकली और यहाँ पे होगा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स अच्छे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ। एग्जांपल्स पे ध्यान देना, एग्जांपल्स सारे ही अच्छे एग्जांपल हैं, और ये जो एग्जांपल है इसको तो आप स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है निकल के जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे पहले से सबस्ट्रेट बना के दे रखा आपको, तो एक्चुअल सबस्ट्रेट तो यही है, ठीक है ना, एक्चुअल सबस्ट्रेट तो यही है। 4 ये सब आपको डराने के लिए है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये रिएजेंट है, ये सबस्ट्रेट है। अब देखो ये जो रिएक्शन है वो टेंडम बेमफोर्ड स्टीवंस रिएक्शन है, और इसके साथ क्या होगी, ये जो टेम्परेचर आपको मेंशन किया है ये एक सेकंड स्टेप होगा इस रिएक्शन में। आप देखते चलिएगा कि अब इस रिएक्शन में क्या होगा। अब देखो, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, वो बात क्या है, वो बात ये है कि ये जो रिएक्शन है इसमें जो आपको रिएजेंट दिख रहा होगा उस रिएजेंट वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो रिएजेंट दिख रहा है यही इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, आपको पता ही लग गया होगा। अब देखो इस रिएक्शन में हम ये जो आपको रोडियम का सोल्ट दिख रहा है ना, इस पे आप बहुत स्पेशली ध्यान रखना कि ये जो बायरोडियम टेट्रा एसीटेट का जो सोल्ट है, ये जो कंपाउंड है, ये स्पेसिफिकली यूज्ड होता है रिएक्शंस में कार्बीन की जनरेशन के लिए, कार्बीन की जनरेशन के लिए। अब देखो यहां पे क्या वही स्टेप है फिर से, ठीक है, वही स्टेप है फिर से क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी जल्दी से मैं एक बार बता देता हूँ रिएक्शन, ओ सॉरी, और
ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। इस रिएक्शन में समझने वाली बात क्या है, ये क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन का जनरेशन करेगा, और कार्बन कहाँ जनरेट होगी, यहाँ पे वही नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे और उसके बाद नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी इसमें, और जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा कार्बन का। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है कि सेकंड स्टेप क्या होना है, यहाँ कार्बन का इंसर्शन होना है, और कार्बन का जो इंसर्शन होगा उससे क्या बनेगा, यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा। अब देखो, अब जो इसका, ये तो फर्स्ट स्टेप का काम था, एक स्टेप। अब ये देखो, ये दूसरा स्टेप दिया हुआ है, इस प्रोडक्ट को फर्दर हीटिंग दी हुई है, इस प्रोडक्ट को फर्दर हीट किया गया है भाई। और अगर इसमें हीट है तो आपने पेरिसाइक्लिक पढ़ी है नहीं पढ़ी, उसमें अगर आप वहां पढ़ोगे तो वहां आपको पता लगेगा, एक 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होती है, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होती है वहां। ठीक है, और इसको मैं पहले एक बार रीअरेंज करके लिख देता हूं, और रीअरेंज करके लिखता हूं, एक बार वैसे ही, थोड़ा आपको ऐसे ना लगे कि ये जो था, क्योंकि ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, ये देखो, अब देखो इसमें 1 2 3 1 2 3 यहां होगी 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 2 3 1 2 3। अब सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शंस में क्या होता है, सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शंस में ये होता है कि जो आपका सिंगल बॉन्ड था, जो आपका सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक, अब देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक मतलब यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट का ब्रेक, 3 का बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो यहां पे डबल बॉन्ड था, यहां पे डबल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड वहां पे। तो ये जो रिएक्शन थी ये 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन थी। तो यही रिएक्शन, इसी टाइप के जो सेम रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे। और अब आप देखिएगा यहां पे बॉन्ड ब्रेक, इनको हटा देते हैं, 3 का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां डबल था, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल था, यहां सिंगल हो गया, और यहां पे डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगी ये हमारी हो गई है, कौन सी रिएक्शन होगी, 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसका जो सेकंड एग्जांपल है वो देख लेते हैं। इसको मैं मतलब देख लेना, खोल के लिख लेना, ये यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं तो ये प्रोडक्ट बनेगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया पहला एग्जांपल। इसमें दो था, जो 2 रिएक्शन थी वो इंपॉर्टेंट थी, दोनों की दोनों। पहली बैम्फोर्ड स्टीवंस थी, दूसरी 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट थी। देखो ऑर्गेनिक में ये है भाई, कोई भी चीजें एक कॉन्सेप्ट से नहीं पूछी जाएंगी, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपकी जीओसी से लेके जीओसी इंटरमीडिएट, उसके बाद आपको आपका मैकेनिज्म, रिएजेंट तक पता होना चाहिए, नेम रिएक्शन तक पता होनी चाहिए, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका। ठीक है, तो जो सेकेंड एग्जांपल है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। सेकेंड एग्जांपल है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। और जो सेकेंड एग्जांपल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, ये भी आपको कुछ सिखा के जाएगा। और क्या सिखा के जाने वाला है ये आपको अभी 2 मिनट के बाद
वीडियो में दिख जाएगा। रिफ्लेक्स किया है और 83% इसकी यील्ड है। ठीक है, देखो अब देखो क्या है, ये पोलर है, मानते हो इस बात को? तो क्या है, ये पोलर है। अब पोलर है, ठीक है, तो वही रिएक्शन क्या होगा इसमें, उसमें नॉन पोलर में क्या होता था, कार्बन का फॉर्मेशन, और इसमें क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट कर देता हूं, यहां से नाइट्रोजन निकलेगी, ये पार्ट बाहर, सबसे पहले ये, उसके बाद यहां से नाइट्रोजन, और यहां पे फॉर्मेशन होगी किसकी, कार्बोकैटायन की। अब देखो भाई, अब उसमें क्या होता था कि अल्फा हाइड्रोजन होता था, यहाँ पे हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन पे होता था, जो सोलवेंट मॉलिक्यूल क्या करता था, निकाल लेता था। अब इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में कोई हाइड्रोजन है ही नहीं अवेलेबल, तो अब क्या होगा भाई, दो ही पॉसिबिलिटी थी, अब नहीं है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मानते हो इस बात को? तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पे अटैक, और ये सिंपल एक रिएक्शन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग एग्जांपल। अब जो हमारा जो लास्ट एग्जांपल है, जो हमारा तीसरा एग्जांपल है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, अभी आपके सामने दिखाता हूं मैं। और एग्जांपल नंबर 3, अब देखो भाई, अब देखो रिएजेंट क्या लिखे हुए हैं, ये तो सबका चहेता रिएजेंट है, देखते ही सबको पता लग ही गया होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, हाँ, टेट्रा हाइड्रोथायोफीन सोलवेंट का काम करेगा ये, और N पॉजिटिव Cl माइनस MECN 40 डिग्री सेल्सियस 3 आवर्स के, ये है इसकी रिएक्शन कंडीशंस है। ठीक है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इतने से मतलब है। सबसे पहले देखो इसको देखो, इसमें क्या होगा भाई, इसमें एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होगी, और वो जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो क्या है, अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले भाई यहां से ये, यहां से बाहर हो जाएगा, हो गया। उसके बाद क्या होगा, यहां पे ये जो बाहर होगा, तो ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अब देखो क्या कोई पोलर सॉल्वेंट है, नहीं, यहां पे शिफ्ट और यहां पे शिफ्ट हुई तो क्या होगा, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दो तरह से स्टेबलाइज हो सकता था। यहाँ पे क्या बन सकती थी, किसकी फॉर्मेशन हो सकती है, या तो कार्बन की फॉर्मेशन, लेकिन उससे पहले रिएक्शन में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है। देखा ना आपने, इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है पहले से ही, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देख रहे हो ना क्या हो रहा है, क्या खतरनाक खतरनाक चीजें हो रही हैं।
ये ऐसे गैस। अब देखो इसको तो बाहर निकलना है भाई नाइट्रोजन गैस को। अब ये क्या है इसके पास कुछ नहीं है कोई प्रोटॉन है या कुछ और है, नहीं है। तो अब क्या करेगा, या तो वापस आ सकता है, वापस आएगा तो सेम टू सेम, तो वो तो होगा नहीं। अब ये क्या करेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेगा और ये नाइट्रोजन बाहर। और ये हो गई हमारी रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन ही होगा। और ये किसकी फॉर्मेशन हो गई, इपॉक्साइड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे इसके, ठीक है। तो आज की रिएक्शन इतनी सी। इस रिएक्शन में हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने इसकी थ्योरी डिस्कस की। थ्योरी में क्या था, थ्योरी सिंपल सी थ्योरी थी, सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं। इसमें थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनेगा, जो बेस यूज होगा वो इनऑर्गेनिक बेस होगा, जो इक्विवेलेंट यूज होगा, कितने मॉडल यूज होगा, 1 इक्विवेलेंट बेस यूज होगा। जो सेकंड चीज है वो क्या है, सेकंड चीज ये है कि इसमें मैकेनिज्म था। मैकेनिज्म मैंने 2 तरीके से बताया, एक पोलर एक नॉन पोलर। दोनों मैकेनिज्म अलग अलग है लेकिन प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। एक में जो पोलर वाला था उसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन थी, नॉन पोलर में कार्बन की फॉर्मेशन थी। अब देखो उसके बाद हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए, तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल करवा चुका हूं मैं। तो ये थी हमारी बेम्फोर्ड स्टीवंस रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, मतलब इस रिएक्शन को नहीं, इस रिएक्शन सीरीज को कंटिन्यू करके थर्ड नेम रिएक्शन हम पढ़ने जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोज को शेयर करो। आपके जो हमारी दूसरी जो सीरीज चल रही है, जो 11th-12th की सीरीज, अगर आपके जो बहन भाई है या कोई आपका पड़ोसी अगर जो ऐसा इंसान है जो 11th-12th में है तो वो भी पढ़ सकता है हमसे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड जो रिएक्शंस जो हमारी है, जो पिछली जो रिएक्शंस होंगी उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो प्लीज लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को।